हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर के फटाफट 10 मिनट वाले सीरीज में 10 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CDRI के 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हम यहाँ बात करेंगे CDRI की, तो CDRI का पूरा नाम है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन और इसका स्थापना 2019 में न्यूयॉर्क में किया गया था। अगर CDRI के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और कुल मिला के 2 ही ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और वो पहला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और दूसरा है CDRI जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे CDRI के 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है आपदा और जलवायु परिवर्तन को सहना तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और हाल ही में इसके 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन किया गया। हम बात करेंगे ओरियन 23 एक्सरसाइज की। तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया और इसमें पार्टिसिपेट कंट्री की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेट फ्रांस तथा नाटो कंट्री के द्वारा इसमें किया गया इसका आयोजन। अगर हम ओरियन 2023 एक्सरसाइज की बात करें तो ये भूमि, हवा, समुद्र और साइबर स्पेस, इन 4 जगहों पे इसका आयोजन किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हो रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स यानी कि इंडिया न तो नाटो का सदस्य है न कुछ, फिर भी इसमें इंडियन एयरफोर्स को शामिल किया गया है। इसमें ये बहुत बड़ी बातें हैं। और हम इसमें बात करें कि इंडिया की ओर से इसमें राफेल लड़ाकू विमान जो कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन के द्वारा तैयार किया गया था, ये इसमें भाग ले रहा है और ये राफेल का ये पहला विदेश दौरा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हम यहाँ बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना की। तो इसे स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के CM योगी जी के द्वारा और ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिजली के उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट के द्वारा सब्सिडी प्रदान करना और जिसमें हैंडलूम को 80% का सब्सिडी तथा पावर लूम को 60% की सब्सिडी प्रदान किया गया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम फ्लैट रेट योजना जो है सो उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश का योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्धक विमान सुखोई 13 से उड़ान भरी। हम यहाँ बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हाल ही में असम तेजपुर एयरबेस से सुखोई MK-30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है और ये इसलिए असम तेजपुर एयरबेस से भरी है क्योंकि हाल ही में गज उत्सव के दौरान राष्ट्रपति जी के द्वारा गज उत्सव का आयोजन किया गया और उसके दौरान सुखोई 13 पर साइड करने के मौका मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु का लॉन्च किया गया। हम यहाँ बात करेंगे सूर्यांशु का। तो ये एक नाव है जो कि केरल सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है जिसमें सौर ऊर्जा से संचालित ये नाव है और इसके यूज की बात करें तो इसका यूज पर्यटन के रूप में किया जाएगा, यानी कि पर्यटन को घुमाने के लिए इसका किया जाएगा। हम बात करें सूर्यांशु की निर्माण की तो इसका निर्माण श्रीलंका में हुआ है और इसका टोटल क्षमता 27 किलोवाट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला तियानलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। हम यहाँ बात करेंगे तियानलांग 2 रॉकेट की। तो इसका अन्य नाम है स्काई ड्रैगन और हाल ही में स्पेस पायोनियर स्पेस कंपनी जो कि एक प्राइवेट चीनी कंपनी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका लॉन्च किया गया है मंगोलिया से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 टाइम 100 रीडर पोल का लिस्ट जारी किया गया। हम यहाँ बात करेंगे टाइम 100 रीडर पोल 2023 लिस्ट की। तो ये एक प्रभावशाली पर्सनालिटियों के एक लिस्ट है जिसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है शाहरुख खान 4 वोट, टोटल 4% वोट के साथ और इसमें सेकंड रैंक पर रहा है ईरान की एक महिला 3% वोट के साथ। हम इसमें थर्ड रैंक की बात करें तो इसमें थर्ड रैंक पर रहा है प्रिंस हेनरी जो कि इंग्लैंड के प्रिंस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला को मंजूरी प्रदान की गई। हम यहाँ बात करेंगे नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला की। तो ये किरीट पारीकर समिति की सिफारिश से ये लॉन्च किया गया है जिसमें गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला को लॉन्च किया है और जिसके तहत PNG और CNG का मूल्य निर्धारण किया जाएगा। PNG से समझे तो पाइप नेचुरल गैस इसका होता है जो पाइप के द्वारा घरों में पहुँचाया जाता है और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन दोनों का मूल्य का निर्धारण करना तथा इस पे ध्यान देना है। और इसके तहत
और इसके तहत जो है सो इसमें रेट का भी फिक्स किया जाएगा, जिसमें $4 से $6.5 के बीच, यानी कि $4 सबसे मिनिमम और $6.5 मैक्सिमम रेट, ये बैरल रेट, ये कच्चे माल के अकॉर्डिंग ये तय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम के दौरान स्मृति कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजन किया गया। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजन किया गया। हम यहाँ बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और ये कैलाश सांखला जी के प्रयास से ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था, और इसलिए कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके हाल ही में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक में एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बंदीपुर नेशनल पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका दौरा किया गया और बताया गया कि वर्तमान में टाइगर रिपोर्ट के बारे में बताया गया, जो कि वर्तमान में अभी 3167 बाघ अभी भारत में हैं, जबकि 2018 में ये 2967 ही थी। तो ये 2018 की अपेक्षा ये सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और ये सर्वाधिक बाघ भी अभी इंडिया में ही है, 3167। ये हम लोग डाटा याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 10 अप्रैल का डेली करंट अफेयर सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था, और ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसा ही डेली करंट अफेयर का सीरीज मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।